चलिए अब ये एयर पोल्यूशन जो है इसमें नेक्स्ट वाला पार्ट जो अपन देखेंगे ना, पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट देख रहे थे हम, है ना। उसमें अब अगली चीज़ जो रहेगी वो कौन सी होती है, दैट इज स्मॉग। ठीक है। तो स्मॉग ये जो वर्ड है ये कहाँ से डिराइव हुआ है, तो हम बोलेंगे दैट इज स्मोक एंड फॉग, इनका मिक्सचर। ठीक है ना, इनका हाइब्रिड बनकर ये वर्ड बना है, दैट इज स्मॉग। ठीक है। वर्ल्ड ओवर जो एयर पोल्यूशन का सबसे कॉमन फॉर्म होता है वो स्मॉग के फॉर्म में ही होता है ना। तो हम बोलेंगे एयर पोल्यूटेंट मोस्ट कॉमन जो है वर्ल्ड ओवर, तो वो कौन सा, दैट इज स्मॉग। ठीक है। फिर इसमें हम कौन सी चीज़ बोलते हैं, दो टाइप का होता है स्मॉग। ठीक है। एक जो रहेगा ये कौन सा होता है, दिस इज क्लासिकल स्मॉग। ठीक है ना। क्या बोला अपन ने, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, दैट इज व्हाट, सो वी से इट इज स्मॉग। ठीक है। स्मॉग जो होता है दो टाइप्स का है। एक जो है कौन सा, दैट इज क्लासिकल स्मॉग। ये हमको कहाँ देखने को मिलता है, तो हम बोलेंगे इट इज कूल ह्यूमिड क्लाइमेट, उसमें बनता है ये। ठीक है ना। क्लासिकल स्मॉग ये जो होता है मिक्सचर किसका रहेगा, स्मोक फॉग एंड SO2, इसका मिक्सचर होता है ये। ठीक है। अब स्मोक जो होता है दैट कंटेन्स व्हाट, इसमें कार्बन वगैरह होता है। फिर SO2 जो है ना, तो कार्बन और SO2 दोनों ही क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो हम बोलते हैं इसमें जो क्लासिकल स्मॉग होता है इसका जो कंपोजिशन होता है या ये जो जिन चीज़ों का मिक्सचर होता है उसमें रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। इस वजह से क्लासिकल स्मॉग जो होता है ये क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग स्मॉग कहलाता है। समझ आ गई बात ये, है ना। सो दिस इज सिंपल। क्लासिकल स्मॉग क्या बोला हमने, कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट, उसमें देखने को मिलता है। ये मिक्सचर होता है किसका, तो हम बोलते हैं दैट इज स्मोक फॉग एंड SO2 का। ठीक है। स्मोक में कार्बन है और इसमें SO2 है साथ में, तो ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो इनकी प्रेजेंस की वजह से ये वाला जो स्मॉग होता है क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग स्मॉग कहलाता है। ठीक है। अब सेकंड वाला जो रहेगा ये कौन सा होता है, दैट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है। ये इसके उल्टा कहाँ मिलता है हमको, इट इज, तो हम बोलेंगे इट इज वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट में मिलता है। ठीक है। ये बनता कैसे है, तो हम बोलेंगे इट इज सनलाइट की रिएक्शन जब होती है किसके ऊपर, दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है। ये मिलते कहाँ से हैं, तो हम बोलेंगे दैट इज फ्रॉम बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, है ना। कहाँ से होता है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, और इन सब में क्या प्रेजेंट होते हैं, तो हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये अपन ने किस में देखे थे, दैट इज इन एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का कौन सा वाला, इट इज गेशियस वाला जो पार्ट था उसमें देखा था हमने। ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं कि इसमें कौन कौन प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का। इस वजह से फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है ये क्या कहलाता है, तो हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग कहलाता है ना। तो क्या बोलेंगे अपन, फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है कहाँ देखने को मिलता है, तो हम बोलेंगे इट इज वार्म सनी क्लाइमेट में देखने को मिलता है ना, ड्राई वार्म एंड सनी क्लाइमेट में। फिर इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो किससे बनते हैं, तो हम बोलेंगे इट इज सनलाइट का एक्शन किसके ऊपर, दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर। ठीक है। ये आते कहाँ से, तो हमने बोला दैट इज इंडस्ट्री का वेस्ट, या फिर वो जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है ना, फॉसिल फ्यूल का बर्निंग, उनसे प्रोड्यूस होते हैं ये। ठीक है। इसमें क्या होता है, तो हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है। इस वजह से ये वाला जो स्मॉग होता है फोटोकेमिकल स्मॉग, इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग कहा जाता है। ठीक, समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद फिर अगली चीज जो अपन देखेंगे इसमें कौन सी रहेगी, दैट इज ये फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है। फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है बनता किस तरीके से ये हमको देखना है। ठीक है। तो इसमें अपन कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से काफी सारे पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में आते हैं। ठीक है। उनमें से कौन भी आएंगे, तो हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो अनबर्न फ्यूल होता है वो, और NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे फोटोकेमिकल स्मॉग का फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, तो इसमें हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से, है ना, क्या बोलते हैं, काफी सारे पोल्यूटेंट्स एयर में इमिट होते हैं, जिनमें कौन भी रहेगा, तो हम बोलेंगे जिनमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड भी होता है। ठीक है। जब इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते 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 एक सफिशिएंटली हाई लेवल तक पहुंच जाता है, तो तब क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सनलाइट के इंटरैक्शन से यहाँ पर एक चेन रिएक्शन इनिशिएट हो जाती है ना। तो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से काफ़ी कंपोनेंट्स निकले, उसमें अनबर्न्ड फ्यूल से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड निकला। ठीक है। धीरे धीरे इनका कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ता गया तो हम बोलते हैं सफिशिएंटली हाई लेवल पर पहुंचने के बाद इनका सनलाइट से इंटरैक्शन होता है। ठीक है। और उससे हम कौन सी चीज़ बोलेंगे कि NO जो है इसका कन्वर्जन किस में हो जाता है, दैट इज इनटू NO2। ठीक है। अब ये जो NO2 बनी है ना,
क्या हो जाएगा, NO का कन्वर्जन NO2 में हुआ। अब ये जो NO2 बनी है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज NO प्लस फ्री या नेसेंट ऑक्सीजन जिसको हम बोलते हैं। नहीं, सिंपल रिएक्शन लिखी हमने कि NO2 जो बनी थी, है ना, इसने लाइट के साथ रिएक्ट करके या इंटरैक्ट करके क्या बनाया, NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन एटम जो होता है नेसेंट ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो ये कंबाइन कर लेती है किसके साथ, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ, और इससे फॉर्मेशन हो जाता है किसका, दैट इज ऑफ ओजोन। ठीक है, इससे ओजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी जो ओजोन बनती है ना, ये फिर से रिएक्शन करेगी किसके साथ, तो हम बोलते हैं NO के साथ, जो कहाँ बनी है, रिएक्शन 1 में बनी है ना, NO प्लस O बना था, तो ये जो NO है इसका फिर से ओजोन से कॉम्बिनेशन होकर, है ना, क्या बन जाता है, तो हम बोलेंगे इट इज, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है NO2 प्लस O2 का। ठीक है, अभी NO2 का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो हम बोलेंगे NO2 क्या होती है, ब्राउन कलर की गैस होती है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती है किसमें, हेज के फॉर्मेशन में, है ना। अपन ने देखा था उसमें एयर पोल्यूशन ही जो अपन पढ़ रहे हैं अभी कंटिन्यूअसली, है ना, कि कंजस्टेड प्लेसेस और ट्रैफिक में, है ना, क्या हो जाता है, एक ब्राउन हेज मिलती है ना, रेड कलर की, तो दैट इज ड्यू टू व्हाट, दैट NO2, है ना। तो क्या बोलेंगे अपन, NO2 जो होता है दैट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ हेज। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं कि जो ओजोन है ये क्या है, टॉक्सिक गैस होती है, और NO2 और O2 ओजोन ये दोनों क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्शन करके, है ना, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो पॉल्यूटेड एयर में होता है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, फॉर्मल्डिहाइड एक्रोलीन एंड इट इज परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको क्या भी कहा जाता है, PAN भी कहा जाता है ना। तो ये रिएक्शन है कि मीथेन फ्रॉम व्हाट, दैट अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन निकला ओजोन से रिएक्शन करके, क्या बनाया इसने, फॉर्मल्डिहाइड बनाया, दिस इज एक्रोलीन एंड दिस इज व्हाट, दैट परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। आएगा समझ में। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका, दैट इज ऑफ दिस फोटोकेमिकल स्मॉग, है ना। तो एक बार रिपीट कर रहे हैं इसको अपन कि फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से काफ़ी सारे पॉल्यूटेंट्स एयर में आते हैं, जिनमें कौन भी आएगा, तो हम बोलेंगे इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी आते हैं अनबर्न फ्यूल से, और NO भी आती है। ठीक है, जैसे जैसे इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो हम बोलेंगे इनके लाइट के साथ इंटरैक्शन से कौन सी चीज़ होती है, तो हम बोलेंगे NO का कन्वर्जन हो जाता है NO2 में। ठीक है, फिर NO2 जो है ये लाइट को एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट होता है, NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। नेसेंट ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ये O2 प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर उससे रिएक्शन करके क्या बना लेता है, दैट इज ओजोन बाय दिस रिएक्शन। ठीक है, अब ओजोन जो है ये फिर से किसके साथ रिएक्शन करती है, तो हम बोलेंगे फर्स्ट वाले रिएक्शन में जो NO बना था उसके साथ, और इस तरीके से क्या हो जाता है, NO2 रीजनरेट हो जाता है ना। NO2 क्या बोला अपने, ब्राउन कलर की गैस होती है, वो सफिशिएंटली हाई कॉन्सेंट्रेशन पर ये क्या बनाती है, हेज बनाती है रेड कलर का। ठीक है ना। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज़ बोलेंगे अगली वाली, कि ओजोन जो होती है टॉक्सिक गैस होती है, और NO2 और O3 दोनों क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, है ना। तो ये जो पॉल्यूटेड एयर में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इन हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड एक्रोलीन एंड परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जो क्या बनाते हैं, दैट फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं। समझ आ गई बात ये, है ना। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यदि हम देखें, है ना, तो सिंपल सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, कौन सा वाला, कि वर्ल्ड ओवर सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन किसके थ्रू होता है, तो हम बोलेंगे दैट इज स्मॉग के थ्रू। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन बनेगा कौन सा, इसका क्लासिकल स्मॉग का कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, तो वो देख लिया अपन, इट इज स्मोक, फॉग एंड SO2। ठीक है, फिर पूछा जाएगा रिड्यूसिंग स्मॉग कौन सा होता है, तो इट इज क्लासिकल स्मॉग। ठीक है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन जो है वो किस टाइप का बनेगा, कि जो क्लासिकल स्मॉग होता है दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग स्मॉग। ठीक है, और रीजन इसका क्या हो जाएगा, ये असर्शन है, रीजन जो हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे रीजन इसका हो जाता है कि इसमें कौन प्रेजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन कौन सा बनेगा, कि जैसे इंडिया में क्लासिकल स्मॉग मिलने की पॉसिबिलिटी कहाँ है, तो हम बोलेंगे इट इज हिमाचल और कश्मीर, लेह लद्दाख, जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। ठीक है, क्योंकि कहाँ बनता है ये, तो हम बोलेंगे इट इज कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में बनता है ना। इसके बाद फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है इससे रिलेटेड भी इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कि फोटोकेमिकल स्मॉग का कंपोजिशन तो ये देखा है अपन ने फाइनली। ठीक है, फिर फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, फिर इंडिया के किस जोन में इस टाइप का स्मॉग बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो दैट इज राजस्थान वाला जो जोन है वो क्या रहेगा, इट इज ड्राई सनी एंड कैसा होता है, इट इज
हम बोलेंगे ना वार्म होता है, तो वहां पे इस टाइप के स्मॉग के बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, अभी फोटोकेमिकल स्मॉग के फॉर्मेशन का मैकेनिज्म पूछा जा सकता है कि इन रिएक्शंस में से कौन सी रिएक्शंस जो हैं ये फोटोकेमिकल स्मॉग के बनने में रोल प्ले करती हैं। तो 3 रिएक्शंस देखी थी अपन ने। ठीक है, NO+O से NO2 का बनना, फिर NO2 का लाइट अब्जॉर्ब करके फिर से टूट जाना, उसके बाद फिर NO की ओजोन से रिएक्शन, वो जो O है उसकी और O2 की रिएक्शन से ओजोन का बनना, और ओजोन का फिर से NO के साथ कंबाइन करके NO2+O2 बना देना। ठीक है, और उसके बाद फिर ये वाली रिएक्शन जो फाइनली क्या कर रही है, पॉइजनस सब्सटेंसेस को एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। समझ आ गई बात ये है ना। तो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स जो है अपन नेक्स्ट वाले सेक्शन में देखते हैं।